यार यार अब पहचाने दिल के चलन सब जाने, इश्क दीवाना है क्यों, इश्क बेगाना है क्यों, इश्क की मंजिल कोई नहीं, खतरा समंदर कर दे सब ही मुकम्मल कर दे, हो जाए किसी से जो कभी रब राजी। मैं अपने आप में रहने की आती हूँ, अपने साथ में रहना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा ये बताएं, अगर आपका शौहर अमानुल्लाह वापस नहीं आया तो? ऐसा क्या देख लिया तुमने? एहसन कहाँ है? रमला के पास? एहसन साहब नहीं जी, शारिक साहब। मुझे तो लगता है उसने शारिक साहब का दामन पकड़ लिया है। अरे मुंह तो छोटा होगा ना, तारीख में कभी किसी ने उसके खानदान को इतने बड़े मार्जिन से नहीं हराया। जी बाबा जान, इतने वोटों से आज तक उनको किसी ने नहीं हराया। बहुत बुरी शिकस्त हुई उनको। लेकिन बाबा जान, जो रमला ने हमारे खानदान के साथ किया वो मैं भूल नहीं सकता। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। रब राजी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हाँ सही है, मुझे टेक्स्ट कर दें जैसे मेरे। ओके। पता चला कहाँ का नंबर? पता चल गया, एड्रेस भी मिल गया। किसका एड्रेस हो सकता है ये? कराची में कौन हो सकता है रमला का? ये तो कराची जाके ही पता चल सकता है कि कराची में रमला का कौन है। फिलहाल इतना ही पता चला है कि नंबर किसी पीसीओ का है। नंबर पीसीओ का। इस बार चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी 7 पुश्ते याद रखे कि किससे पाला पड़ा है उनका। मैं कराची में अपने बासर दोस्तों को फोन कर देता हूँ। उस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो, वो वहीं कहीं है और उसे किसी सूरत में बच के नहीं जाना चाहिए। उस इलाके में जाके कुछ अर्से छुप के देखा जा सकता है, पता लग जाएगा। हाँ वो फिर आएगी, या उस पीसीओ से मालूम हो सकता है कि वो कहाँ से आई थी और कहाँ रहती है वो। बाबा जान, मैं खुद जाऊंगा। उसे सबक सिखाना और उसे बताना है कि उसने किससे दुश्मनी मोल ली है। तुम्हें ही जाना चाहिए। इस काम के लिए किसी और पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन काम बहुत खामोशी से, बड़ी राजदारी से होना चाहिए। किसी को कानो कान खबर ना हो और रमला हाथ आ जाए। जी जी, मैं बस अभी पहुंच ही रहा हूँ। ठीक है जी। एहसन साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है, लेकिन आपसे बात करते हुए डर भी लगता है कि खुदा ना खास्ता आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अगर हमें किसी ने ऐसे बात करते हुए देख लिया तो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज बताएं। वैसे हज तक मैंने आपको इतना परेशान नहीं देखा। सब खैरियत तो है ना? दरअसल बात यह है कि अमानुल्लाह अब तक गांव नहीं पहुंचा, उसकी कोई खबर नहीं है। क्या मतलब? अमानुल्लाह गांव के लिए निकला था और काफी दिन हो गए अब तक गांव नहीं पहुंचा, और उसे कहीं जाना भी नहीं था, सीधा गांव जाना था, मगर उसकी कोई खबर नहीं। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है।
पर आपने उससे राब्ता करने की कोशिश तो की होगी ना? मेरा मतलब है कोई मोबाइल नंबर तो होगा जिससे आप उसे कांटेक्ट कर सकें। नहीं, उसके पास कोई फोन नहीं है, लेकिन मैंने अपने जानने वालों को वहां पे फोन किया तो उन्होंने बताया कि अमानुल्लाह वहां नहीं पहुंचा। अच्छा, तो फिर कहाँ गया होगा? पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। पता नहीं मुझे आपसे ये बातें कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि शारिक ने? नहीं, मेरा ऐसे कहने का कोई मतलब नहीं है। अब आई थिंक आप समझ सकते हैं कि मैं वाकई बहुत परेशान हूँ, उल्टे सीधे ख्यालात मेरे जहन में आ रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, किससे बात करूँ, किससे मदद मांगूँ। बस आप अमानुल्लाह का पता लगा दीजिए कि वो कहाँ है। नहीं, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, बस हौसला करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा पता कराने कि अमानुल्लाह कहाँ है। आपको अंदाजा भी नहीं कि अमानुल्लाह की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। उसका वापस आना बहुत जरूरी है। मैं वाकई बहुत परेशान हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। आप मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज बता दें कि अमानुल्लाह कहाँ है, पता लगवा दीजिए प्लीज। मैंने कहा ना, आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह उसे कुछ नहीं होगा। जी। हेलो जी। एड्रेस, टेलीफोन वगैरह मैंने तुम्हें टेक्स्ट कर दिया, मगर इस बार बहुत एहतियात से, बहुत सोच समझ से काम लेना। जोश की बजाय होश, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बाबा जान आप फिक्र ना करें, इस बार मैं उसे जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार बचकर नहीं जा सकती, और जैसा आपने कहा है वैसे ही होगा। पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूँ। इलेक्शन हो गया, अब ना उसकी जरूरत है ना कोई अहमियत, इसलिए अगर भागने की कोशिश करे तो बेशक खत्म कर दे। बाबा जान मेरी पहली कोशिश तो यही होगी कि मैं उसे जिंदा पकड़कर वक्फे से मारूं, क्योंकि मैं उसे इतनी आसान मौत देना नहीं चाहता, तड़पा के मारना चाहता हूं उसे। लेकिन अगर उसने निकलने की कोशिश की तो उसके निकलने से पहले मैं उसकी जान निकाल दूंगा। पर अब जिंदा हो या मुर्दा, उसे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। उसे इस इलाके के लोगों के लिए इबरत का निशान बनाना है, हमसे गद्दारी करने वालों के लिए इबरत की मिसाल। जाओ। बीबी जी मैं गांव जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा कि मैं कामयाब लौटूं। इतनी जल्दी जा रहा, अभी तो इलेक्शन भी खत्म नहीं हुए, आखिर बात क्या हुई? जी बीबी जी सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। मेरी करमदीन से फ़ोन पे बात हुई है। उसकी बीवी ने बताया है कि वो सफ़िया को इलेक्शन की शाम ही मुंशी के घर मुंतकिल कर देंगे और साथ सोनिया बीवी भी होंगी। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि देर ना करूँ और जाके सोनिया बीवी को ले आऊँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं कब से इस वक्त का इंतज़ार कर रही थी।
बस बीबी जी इसका मतलब है कि वो सोना रब जो है ना, वो हमारे लिए रास्ते खोल रहा है। ये उसी की तरफ से मदद हमारी की गई। शारिक फोन उठाओ। क्या हुआ? अमानुल्लाह का कुछ पता चला? नहीं, पता तो नहीं चला, लेकिन मैं पता कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपने शारिक को फोन नहीं किया? मैंने किया, लेकिन वो मेरा फोन आंसर नहीं कर रहा। शायद कहीं किसी पार्टी पर गया। क्या पता क्या वजह है, क्यों फोन नहीं उठा रहे? मुझे यकीन है कि शाहरुख को जरूर पता होगा कि अमानुल्लाह कहाँ है। मैंने कहा ना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेरी बात शारिक से होती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और प्लीज आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अमानुल्लाह को कुछ नहीं होगा। मुझे डर लग रहा है कि कहीं शारिक अमानुल्लाह के साथ कुछ कर ना दे, अमानुल्लाह किसी खतरे में ना हो। आप बात करें ना प्लीज। देखिए, मेरा यकीन करें, अमानुल्लाह को कुछ नहीं होगा। मैं समझ सकता हूँ कि शारिक शरारती है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। और यूं दिन दहाड़े अमानुल्लाह ऐसे डिसअपीयर तो नहीं हो सकता ना। आप एक काम क्यों नहीं करती, थोड़ी देर के लिए आराम कर लें? यूं परेशान होने से तो कोई फायदा नहीं। मैं अपने कमरे में इंतजार करता हूँ। जैसे शारिक वापस आएगा मैं फौरन उससे पूछकर आकर आपको बता दूंगा। आपको अंदाजा नहीं है कि अमानुल्लाह की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है? अंदाजा कैसे नहीं है? वो आपका शौहर है, आपस में आप दोनों की बहुत मोहब्बत है, एक दूसरे का रिगार्ड है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा ना, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इंशाल्लाह उसे कुछ नहीं होगा। और जैसे मुझे कुछ पता चलता है मैं आ जाऊंगा। ठीक है? जी। अब मैं कमरे में इंतजार करता हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं जागा हूं। जी शुक्रिया, थैंक यू। खैरियत तो है? इतनी देर तक जाग रहे हैं? किसी का इंतजार है या किसी से टाइम लिया हुआ है? शारिक का इंतजार है। कुछ काम था। शारिक से काम है या किसी और से? खुदा का खौफ करो मरियम, कभी तो बस हो जाओ। हर वक्त ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं होती। ना मूड देखती हो, ना परेशानी का एहसास है, बस बोल देती हो। वही तो मैं कह रही हूँ, कभी तो बस कर दिया करें। एक ही फिक्र खा जाती है आपको हर वक्त रमला की, और कुछ सोचता नहीं है। बेहतर यही होगा कि इस वक्त हम बात ना करें, वरना बात खामखा झगड़े में बदल जाएगी और मुझे झगड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं।
भाई, पुलिस वाले हाथी से भी उगलवा लेते ये हिरन का बच्चा है। अच्छा, लेकिन कौन से पुलिस स्टेशन में है वो? गुड नाइट भाई। शारिक, शारिक, नाइट। अमानुल्लाह मिल गया है। मिल गया है? कहाँ है वो? कैसा है? ठीक है? सब खैर तो है ना? आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगा। उम्मीद है? इसका मतलब है कि आपको भी नहीं पता कि वो कहाँ है और कैसा है? नहीं नहीं, पता चल गया है वो कहाँ है, लेकिन इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। मेरा मतलब है सारी बातें सुबह डिटेल में पता चलेंगी। सुबह सुबह कैसे पता चलेगा? मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इतनी देर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप प्लीज पता करें वो कहाँ है। वो कराची में या गांव चला गया? वो यही कराची में है। प्लीज प्लीज आप संभालें अपने आप को। कराची में है? मगर देखें, इससे ज्यादा बताना मुनासिब नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक होगा। मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि वो मिल गया है, ताकि आप फिक्र ना करें। अब अगर हो सके तो आप आराम करने की कोशिश करें। चलिए मैं चलता हूं। अल्लाह, अमानुल्लाह कहाँ है, कैसा है? सुबह तक मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूंगी? अल्लाह ना करे कि उसे कुछ हो, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची को कौन लाएगा? ये वक्त कैसे गुजरेगा? अल्लाह मेरी मदद कर। अमानुल्लाह कहाँ है? कौन से पुलिस थाने में उसे बंद करवाया है? भाई मैं भी आपसे उलझना नहीं चाहता, मुझे वाकई नहीं पता कि अमानुल्लाह कहाँ है। क्या बात है? ये शोर किस बात का हो रहा है? बीबी जी, एहसन साहब और शारिक साहब का झगड़ा हो रहा है, जल्दी चलें। अच्छा, चल चलो जल्दी आ। अब एहसन साहब जाग रहे हैं? जी कोई जरूरी काम है तो पता करूं? नहीं नहीं नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं है। मैं कुछ भी नहीं है, आप कुछ मत कहना उनसे। जी बाबा। हाँ परवेश, कहाँ हो? प्रोग्रेस क्या है? जी बाबा, मैं होटल से निकल गया हूँ, अभी पीसीओ की तरफ जा रहा हूँ। जी जी, जो भी प्रोग्रेस होगी मैं बिल्कुल बाबा आपको बताता रहूँगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, हर काम एहतियात से होना चाहिए। लोगों से पूछगछ जरूर करो, लेकिन उन्हें एहसास ना हो कि तुम्हारा मकसद क्या है। और इर्द गिर्द के इलाके की छानबीन के लिए भी कुछ अपने बंदों की ड्यूटी लगा दो, लेकिन वो भी बहुत खामोशी से सारा काम करे। उसे इस बार बच के नहीं जाना चाहिए, समझे? पीसीओ वालों पे भी नजर रखो। जी बाबा। पीसीओ के इर्द गिर्द एक दो लोग लगा दो जो हर आने जाने वालों पे नजर रखें, और कोशिश करो कि पीसीओ वाले से ये पता चल सके कि फोन पे उसने किससे क्या गुफ्तगू की है। उससे हमें सही अंदाजा होगा कि मामला क्या है। बाबा आप बेफिक्र रहें, इस बार रमरा मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। पकड़कर सीधा वहीं लेकर आऊंगा उसे। ऐसा ही होना चाहिए। जी बाबा, खुदा हाफिज। सही चलाओ यार।
अमानुल्लाह कहाँ है? अमानुल्लाह? मुझे क्या पता, मैं अमानुल्लाह का नौकर नहीं हूँ जो मुझे उसकी लोकेशन पता होगी। तुम अच्छी तरह जानते हो अमानुल्लाह कहाँ है। रात के नशे में सब कुछ तुमने उगल दिया। तुमने मुझे बताया कि अमानुल्लाह को गिरफ्तार कराया, कहीं उसे छुपाया। अब साफ साफ बताओ कि वो कहाँ है ताकि मैं जाके उसे छुड़वा सकूं। कह दिया होगा, नशे में इंसान कुछ भी कह जाता है भाई, आप सीरियस क्यों ले रहे हैं? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। साफ साफ बताओ अमानुल्लाह कहाँ है। मैंने कह दिया ना कि मुझे अमानुल्लाह का नहीं पता। आपको मुझ पर एतबार नहीं है? तुम बताते हो, वरना 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 क्या? उसके लिए मेरे गिरबान में हाथ डालेंगे, अपने भाई के? मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता शारिक, लेकिन तुम्हें मुझे बताना ही होगा। अमानुल्लाह कहाँ है? कौन से पुलिस थाने में उसे बंद करवाया है? भाई मैं भी आपसे उलझना नहीं चाहता, मुझे वाकई नहीं पता कि अमानुल्लाह कहाँ है। बीबी जी, उधर एहसन साहब और शारिक साहब का झगड़ा हो रहा है। बहुत ऊंची ऊंची आवाजें आ रही है, लड़ाई बहुत बढ़ गई है। चलें। शारिक, तुम ज्यादती कर रहे हो। किसी मजलूम इंसान के साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए। अब अगर वो हमारे रहमो करम पर रह रहा है, इसका यह मतलब तो नहीं कि हम उसका फायदा उठाएं। मुझे नहीं लगता कि वो मजबूर इंसान है, वो निहायत शातिर किस्म का इंसान है, बल्कि मुझे तो किसी तंजीम का आदमी लगता है। क्या बात है, ये शोर किस बात का हो रहा है? बीबी जी, एहसन साहब और शारिक साहब का झगड़ा हो रहा है, जल्दी चलें। अच्छा, चल चलो, जल्दी आ। शारिक, वो दहशतगर्द या किसी तंजीम का बंदा नहीं है। कहीं कोई और चक्कर ही तो नहीं? मुझे तो लग रहा है कि वो आपका ही कोई मुलाजिम है जिसे आप रमला का शौहर बना के घर पे ले आए, ताकि रमला भी इस घर में रह सके। शारिक! एहसन, ये क्या हो रहा है? हटो पीछे। अरे आखिर ये क्या हो रहा है? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों भाई? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तो फिर आप ही समझाए ना दादू, ज्यादती कर रहा है उस बेचारे के साथ। अब अगर कोई हमारे रहमो करम पर रहता है, इसका यह मतलब तो नहीं कि उसके साथ नाजायज फायदा उठाया जाए। मगर हुआ क्या है? आखिर हमें कोई कुछ बताएगा भी या नहीं? शारिक, तुम बताओ, क्या हुआ है? क्या किया है तुमने? मेरे ख्याल में उस लड़की रमला का ही कुछ चक्कर होगा, वही हॉट टॉपिक है इस घर का, उसी के पीछे सारी लड़ाइयां हो रही हैं। ओहो मरियम, अब तुम शुरू मत होना, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। तो एहसन, तुम ही हमें बताओ कि आखिर क्या बात है, क्या हो गया है? दादो, इसने अपने दोस्त के जरिए अमानुल्लाह को पुलिस से गिरफ्तार करा लिया, किसी थाने में बंद करवा लिया। शारिक, ये एहसन क्या कह रहा है? क्यों किया तुमने ऐसा? बहुत गलत बात है बेटा। नहीं दादो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भाई मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम? दादो, मैं आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन रात को ये नशे में हालत में मिला और सारी बातें उगल दी। इसी ने मुझे बताया कि इसने अमानुल्लाह को अपने दोस्त के जरिए किसी पुलिस स्टेशन में बंद करवा दिया। देखें जरा इसकी आंखें तो देखें कैसे झूठ बोल रहा है। शारिक, ये एहसन क्या कह रहा है? ये सब क्या हो रहा है? देखो शारिक, सब कुछ सच सच बता दो, मुझसे गलत बयानी हरगिज मत करना। दादो, बात इतनी सी है कि मुझे लगा वो आदमी ठीक नहीं है, मैंने तफ्तीश करवाने के लिए अपने दोस्त को उसका कह दिया। इतनी सी बात है। भाई पता नहीं क्यों इस बात पे भड़क रहे हैं, मुझसे लड़ना चाह रहे हैं इस बात पे। शारिक, वो बेचारा शरीफ इंसान, हमारा मेहमान, आखिर क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? दादो, इससे कहें कि फौरन अपने दोस्त को फोन करें और अमानुल्लाह को कहां बंद किया वो मुझे बताएं, ताकि मैं जाके उसे छुड़वा सकूं। इस तरह के क्रिमिनल लोगों को कुछ नहीं होता, वो इस सिचुएशन के आदी होते हैं। उन्हें दो चार पढ़ भी जाए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आप प्लीज इतनी टेंशन ना लें। मैं क्यों फिक्र ना करूं? आखिर मेरे घर में पनाह लिए उन लोगों ने, मेरी जिम्मेदारी थे, और मैंने उनसे वादा किया था कि यहां उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। आपकी जिम्मेदारी कैसे हो गए भाई? अरे बता दो ना, अमानुल्लाह कहाँ है? बताते क्यों नहीं हो आप?
अनुला, कहाँ थे तुम? अरे तुम्हारी हालत कैसे हुई? चोटें कैसे लगी हैं तुम्हें? सब खैर तो है? बीवी जी बेहतर हूँ मैं, पहले से बहुत बेहतर हूँ। तुम्हें पता भी है मैं कितनी परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। कुछ पता नहीं चल रहा था कि तुम कहाँ हो। मैं अभी बाहर गई थी करमदीन को फोन करने के लिए, तुम्हारा पता करने के लिए। तुम आए भी हो तो खैर मेरी बच्ची के, पर से ये चोटें, ये सब क्या है? बीवी जी मैं गांव के लिए निकलने लगा था, वो तो एहसन साहब मुझे यहाँ पर ले आए। लेकिन ये हुआ क्या है? किसने तुम्हारी ऐसी हालत की? कुछ बताओगे भी? जी मुझे पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे, अल्लाह जाने क्यों पकड़ के ले गए। जी बहुत मारा उन्होंने मुझे और पूरे 2 दिन बंद रखा है। मैं घर से बाहर निकला हूँ तो मुझे उठा के ले गए। मगर क्यों? पता नहीं बीवी जी, मुझे मारते रहे और कहते हैं अपने जुर्म का एतराफ करो। मैंने कहा भाई मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मेरी एक बात नहीं सुनी बीबी जी, बहुत मारा मुझे और मुझे कहते हैं अपने जुर्म का एतराफ करो। किसके लिए काम करते हो? बीबी जी मैं घर आया था, अपना इंतजार कर रहा था। मैं कहा मैं आपको तसल्ली दे दूं, उसके बाद मैं गांव के लिए निकलता हूँ। सोनिया बीबी को लेके आता हूँ, मैं बेहतर हूँ। रुक जाओ मानुल्लाह, तुम्हारी हालत ठीक नहीं, बाहर के हालात भी मुनासिब नहीं। मैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए तड़प रही हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं। क्या हुआ बीबी जी? सब खैरियत तो है? आप परेशान लग रही हैं। मैं अभी पीसीओ गई थी, तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा था तो सोचा कि करमदीन से तुम्हारे बारे में मालूम कर लूंगी। वहां पे मैंने देखा परवेज और उसके आदमी पहले से मौजूद थे। इससे पहले कि उनकी नजर मुझ पे पड़ती मैं वहां से निकल आई। अगर मुझे यकीन है अमानुल्लाह, उन्होंने पीसीओ के नंबर से हमें ट्रेस कर लिया और मैं जल्दी से घर वापस आ गई। बीवी जी आपको देखा तो नहीं किसी ने? नहीं, मुझे नहीं देखा उन्होंने। अगर देखा होता तो पीछा जरूर करते, लेकिन मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी, पीछे कोई भी नहीं था। बीवी जी मुझे फौरन गांव के लिए निकल जाना चाहिए। रुक जाओ अमानुल्लाह, तुम्हारी हालत नहीं है कि तुम इस वक्त सफर कर सको। खुदा ना खास्ता तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो। नहीं बीवी जी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। वहाँ पर इलेक्शन भी हो गए होंगे, आज नहीं तो कल सफिया को हवेली से निकाल के वो मुंशी के घर ले जाएंगे। मैं नहीं चाहता कोई गड़बड़ हो बीवी जी, मुझे फौरन जाके सोनिया बीबी को वहाँ से लेके आना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस गाँव जाऊँगा और सोनिया बीबी को ले आऊँगा। तुम ठीक कह रहे हो अमानुल्लाह, लेकिन तुम्हारी हालत भी तो ठीक नहीं। खुदा न खास्ता इस हालत में तुम्हें किसी ने पकड़ लिया तो हम फंस जाएंगे। और वैसे भी परवेज और उसके आदमी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमारी ताक में बैठे हैं वो लोग। सुनो, पहले एक काम करते हैं, करमदीन को फोन करके उससे हालात मालूम कर लेते हैं। ये ठीक है बीवी जी, मैं ऐसा करता हूँ, मैं पीसीओ जाता हूँ, करमदीन को फोन करता हूँ, वहाँ के हालात का पता करता हूँ। नहीं तुम नहीं, मैं खुद ही करमदीन को फोन कर दूंगी। और एक और बात अमानुल्लाह, अब हमें बहुत मुहतात रहना होगा। अगर वो लोग पीसीओ तक पहुंच गए तो हमारे घर भी पहुंच सकते हैं। दीदी आप ना चाहिए तब, मैं खुद जाऊंगा पीसीओ, मैं करमदीन को फोन करके वहाँ के हालात का पता कर लूंगा। मैं एहतियात से जाऊंगा, आप वहाँ चाहिए। मैं सर नमाज पढ़ूँ, मैं फिर निकलता हूँ। मैं ठीक हूँ आपके पीछे। संभालो। ये बीबी जी सामान देख लें, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है ठीक है, मुंशी के घर जाके ध्यान से रहना, शिकायत का मौका ना मिले। और याद रखना, ये बच्ची हमारा खून है। इतनी सी भी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया तूने तो नतीजे की जिम्मेदार तो खुद होगी। नहीं जी, आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी जान से बढ़ के इसकी हिफाजत करूंगी। चल अब जा।
हाँ जी, आपकी भी समझ नहीं आई मुझे। पहले बुलवा लियो और फिर आज के आज ही भिजवा दिए। मामला क्या है? भिजवाया इसलिए है कि चिड़िया पकड़ने के लिए दाना डालना पड़ता है। ये यूं कह लो कि शेर को मारने के लिए बकरी बांधनी पड़ती है। जब से इस घर में आई है हमारे घर का सुकून बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। अभी सादा गड़बड़ की बात तो यह है कि मुझे लगता है शारिक को पसंद आने लगी वो लड़की। अच्छा, मगर तुम्हें तो एहसन पे शक है। कोई खास खबर नहीं है, नजर रखे रहो। अगर नजरें वहां से हटाई ना तो निकाल के हथेली पे रख दूंगा आंखें। समझ गया मेरी बात? हमारी नजर में मेरा इंप्रेशन इतना खराब क्यों है? क्यों मुजरिम समझती हो? मैं भला क्यों अमानुल्लाह को? जो भी है मुझे इस बहस में नहीं पड़ना। आप जो कह रहे हैं सही होगा, आप जाएं यहाँ से। यार यार अब पहचाने दिल के चलन सब जाने। इश्क दीवाना है क्यों, इश्क बेगाना है क्यों, इश्क की मंजिल कोई नहीं। खतरा समंदर कर दे, सब ही मुकम्मल कर दे, हो जाए किसी से जो कभी रब